तो बच्चों, कक्षा 12 विषय रसायन, इकाई 3 विद्युत रसायन, और आज का टॉपिक है विद्युत अपघटन के उत्पाद। विद्युत अपघटन, जैसा कि आप जानते हैं कि एक सेल में विद्युत अपघट्य होता है, उसमें इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा इलेक्ट्रोड एनोड और ऋण ध्रुव से जुड़ा इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत अपघट्य में उपस्थित धन आयन कैथोड की ओर और ऋण आयन एनोड की ओर अभिगमन करते हैं। अब जब किसी विद्युत अपघटन कराया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होगा, यह निर्भर करता है कि उसमें कौन सा विद्युत अपघट्य लिया गया है एवं किस प्रकार के इलेक्ट्रोडों का उपयोग किया गया है। यदि उपयोग में लाए गए इलेक्ट्रोड अक्रिय हैं, जैसे प्लेटिनम और गोल्ड, तो ये अक्रिय होने के कारण रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। परंतु यदि इलेक्ट्रोड सक्रिय हैं तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इस प्रकार विद्युत अपघटन के फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर क्या प्राप्त होगा, यह सक्रिय और अक्रिय इलेक्ट्रोड की स्थिति में भिन्न भिन्न होता है। इसके अलावा विद्युत अपघटन से प्राप्त होने वाले उत्पाद पर इस बात का भी प्रभाव पड़ता है कि विद्युत अपघट्य में और किस प्रकार के आक्सीकारक एवं अपचायक उपस्थित हैं और उनका इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है। जैसे पिघले NaCl का विद्युत अपघटन। जब पिघले NaCl का विद्युत अपघटन कराया जाता है तो विद्युत अपघट्य में केवल धनायन के रूप में Na+ आयन और ऋणायन के रूप में Cl- आयन उपलब्ध होते हैं। केवल एक प्रकार का धनायन और एक प्रकार का ऋणायन। सोडियम आयन धनावेशित होने के कारण यह कैथोड की ओर जाएगा और कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है। तो कैथोड पर अपचयन कैसे होगा, देखिए, ये सोडियम आयन कैथोड की ओर जाएंगे और वहाँ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम धातु बनकर इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाएंगे। इसी प्रकार एनोड पर ऑक्सीकरण। क्लोराइड आयन एनोड की ओर अभिगमन करेंगे और ऑक्सीकरण क्रिया करेंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पिघले हुए NaCl का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर सोडियम और एनोड पर क्लोरीन मुक्त होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कई अभिक्रियाएं इलेक्ट्रोडों पर, एक ही इलेक्ट्रोड पर एक से अधिक अभिक्रियाएं संभव होती हैं, उनमें से कोई अभिक्रिया जो उपयुक्त प्रतीत पड़ती है और वह इतनी धीमी गति से होती है कि उसको संपन्न होने के लिए अतिरिक्त विभव, जिसे एक्स्ट्रा पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज भी कहते हैं,
की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी अभिक्रियाओं को संपन्न होना कठिन होता है। जैसे जलीय NaCl का विद्युत अपघटन। जलीय NaCl का विद्युत अपघटन अर्थात NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। जब NaCl के सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराया जाता है तो उसमें Na+ और Cl- के अतिरिक्त H+ और OH- भी होते हैं। इस प्रकार दो प्रकार के धनायन और दो प्रकार के ऋणायन उपलब्ध होते हैं। ये दोनों ही धनायन कैथोड की ओर अभिगमन करते हैं और ये दोनों ऋणायन एनोड की ओर अभिगमन करते हैं, परंतु इनमें से कोई एक अभिक्रिया ही होती है। कैथोड पर कोई एक और एनोड पर कोई एक अभिक्रिया होती है। लेकिन यहाँ चूंकि दो प्रकार की अभिक्रियाएं संभव है, अतः इसका अध्ययन करते हैं। कैथोड पर अपचयन। कैथोड पर दो प्रकार की अपचयन अभिक्रियाएं संभव है। पहली Na+, ये कैथोड की ओर जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Na धातु का निर्माण करता है और इस अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान -2.71 वोल्ट होता है। दूसरी अभिक्रिया जो संभव है वो H+ इलेक्ट्रॉन और ½ H2, इस अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0.00 वोल्ट होता है। ये दोनों ही अभिक्रियाएं संभव है, परंतु कैथोड पर जब एक से अधिक अभिक्रियाएं संभव प्रतीत होती हैं तो उनमें से वह अभिक्रिया होती है जिसके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान उच्च होता है, अधिक होता है। यहाँ 0.00 वोल्ट -2.71 से अधिक है, अतः अभिक्रिया 2 कैथोड पर संपन्न होगी। अब चूंकि H+ H2O के विघटन से प्राप्त होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को जो मुख्य रूप से कैथोड पर हो रही है, इसे हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। H2O प्लस इलेक्ट्रॉन ½ H2 प्लस OH-। तो मुख्य अभिक्रिया जो कैथोड पर होती है वह यह होगी। आप देख रहे हैं कि दो प्रकार के ऋणायन भी उपलब्ध हैं। ये दोनों ही ऋणायन एनोड की ओर अभिगमन करेंगे, अतः एनोड पर दो प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं संभव हैं। पहली Cl- एनोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और Cl2 गैस का निर्माण करेगा। इसके लिए E0 का मान अर्थात मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.36 वोल्ट होता है। इसी प्रकार OH- भी जाएंगे एनोड की ओर, जिसे हम इस रूप में दर्शा सकते हैं। H2O ½ H2 प्लस ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर 2H प्लस ½ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों ही ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं।
और इसके लिए E0 का मान 1.23 वोल्ट होता है। आप देख रहे हैं कि दो प्रकार की अपचयन अभिक्रियाएं एनोड पर अपचयन, दो प्रकार की अपचयन अभिक्रियाएं संभव हैं, परंतु ऐसी स्थिति में वही अभिक्रिया वरीयतः होती है जिसके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता है। और आप देख रहे हैं कि इन दोनों में से मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान इस अभिक्रिया के लिए कम है। अतः यही अभिक्रिया एनोड पर अपचयन के रूप में संपन्न होनी चाहिए, परंतु इस अभिक्रिया के लिए अतिरिक्त विभव, एक्स्ट्रा वोल्टेज, एक्स्ट्रा पोटेंशियल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जल का अणु टूटना होता है। अतः अतिरिक्त वोल्टेज के कारण यह अभिक्रिया नहीं होती, बल्कि एनोड पर अभिक्रिया 3 ऑक्सीकरण अभिक्रिया के रूप में संपन्न होती है और क्लोरीन एनोड पर मुक्त होती है। अतः हम कह सकते हैं कि NaCl सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है एवं एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। कभी कभी इस मानक इलेक्ट्रोड विभव पर सांद्रण का भी प्रभाव पड़ जाता है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत अपघटन। जब सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत अपघटन कराया जाता है तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल इस प्रकार से विद्युत अपघट्ट में उपलब्ध होता है, SO4-2 H+ आयन और सल्फेट आयन। क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल में जल भी उपस्थित होता है, अतः यह भी टूटकर H+ और OH- आयन देता है। अब चूंकि यहाँ धनायन में केवल एक ही प्रकार के हैं जो H+ आयन है, अतः कैथोड पर अपचयन के रूप में केवल एक ही अभिक्रिया होगी, H+ प्लस इलेक्ट्रॉन हाफ H2, केवल यही अभिक्रिया संपन्न होगी कैथोड पर, क्योंकि कैथोड पर होने वाली कोई दूसरी अभिक्रिया संभव नहीं है एक ही प्रकार के धनायन की उपस्थिति के कारण। लेकिन एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया के रूप में दो प्रकार की अभिक्रियाएं संभव हैं। पहली अभिक्रिया जो OH- आयन एनोड की ओर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये OH- आयन वास्तव में H2O से प्राप्त होते हैं। तो OH- आयन एनोड पर जाकर O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया यह संभव है। इसके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.23 वोल्ट होता है। दूसरी ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो एनोड पर संभावित है वह है सल्फेट आयनों के द्वारा। ये सल्फेट आयन एनोड की ओर जाते हैं और दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और परसल्फेट आयन
बनाते हैं +2 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.96 वोल्ट होता है। यहाँ 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं संभव है। यहाँ सांद्रण का प्रभाव अभिक्रिया को संपन्न होने में प्रभावित करता है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल का तनु विलयन लिया जाता है तो अभिक्रिया एक संभव होती है, अर्थात तनु विलयन लेने पर एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होती है, और जब सांद्र विलयन लिया जाता है तो एनोड पर यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है। यहाँ सांद्रण उत्पाद के निर्माण को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार विद्युत अपघटन के उत्पादों का निर्माण होता है, जिस पर विद्युत अपघटन में लिए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति, इलेक्ट्रोडों का स्वभाव एवं विभिन्न ऑक्सीकारकों और अपचायकों के मानक इलेक्ट्रोड विभव का प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।